इस वीडियो में हम अपने किसान भाइयों को खादों की अफादियत के बारे में बताएंगे और ये भी बताएंगे कि खाद कौन सी फ्लड करनी चाहिए और किस खाद का फसल में छंटा करना चाहिए। यूरिया खाद हो और फसल जैसे गंदम, धान और बरसीम वगैरह, तो इसको कोशिश करें किसी ड्रम वगैरह में घोल कर ही फ्लड करना बेहतर रहेगा। लेकिन अगर बागात हों, पौधों में फासला ज़्यादा हो, तो यूरिया खाद पानी लगाने के बाद छंटा करना चाहिए। अगर दूसरी खादें हों तो इनमें दाना पुख्ता होने के पीछे भी एक लॉजिक ये भी जहन में रखना चाहिए कि दाना एक ही पानी पर घुलकर मुकम्मल हल नहीं होगा, जिसका मतलब खाद कई किस्तों में फसल या पौधे को आस्ता आस्ता लगेगी। ये समझना चाहिए कि पौधे को जितनी खुराक वो बर्दाश्त कर सकता है खाद की, वो हर पानी के साथ उतनी ही मिलेगी, ज़्यादा नहीं मिलेगी। हर पानी पर दाना घुलेगा और जितनी पौधे को ज़रूरत है वो उसको उतनी खाद मिल जाएगी। अगर हम वो खाद जो सख्त दाने वाली है ड्रम में लगाकर फ़ौरन ही सारे की सारी दे देते हैं, तो वो सारी जो कुछ ज़ाया हो जाती है और कुछ पौधा इस्तेमाल कर लेता है। अगर हम छट्टे के ज़रिए इस्तेमाल करते हैं बागात वगैरह में, तो कनोपी के नीचे हम सिलेक्टेड एरिया में खाद डाल सकते हैं। इससे हमारी खाद ज़ाया होने से बच जाएगी। कुछ खादें गैर हरकत पजीर होती हैं और कुछ खादें हरकत पजीर होती हैं, वो भी हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। गैर हरकत पजीर कौन सी खाद है और कौन सी नहीं है। गैर हरकत पजीर इनको पौधों की जड़ों के करीब डालना चाहिए या केरा करना चाहिए। इनका छट्टा हरगिज़ ना करें और इनको फ्लड करने से भी गुरेज करना चाहिए, वरना ये खाद बहुत सारी मकदार में ज़ाया हो जाएगी। अमोनियम सल्फेट या यूरिया, फास्फोरस, DAP, जोरावर, SSP, NP, मैग्नीशियम, कॉपर, आयरन और जिंक, सल्फ़र, पोटाश, नाइट्रेट, नाइट्रोजन, कैल्शियम, बोरान ज़मीन में हरकत पजीर होती हैं। इनको ज़मीन में छटा किया जा सकता है। मंदरजा झैल खादें पौधे में गैर हरकत पजीर होती हैं। इनको ज़मीन में डालने के साथ साथ इनका पौधों पर स्प्रे करें तो ज़्यादा बेहतर रिज़ल्ट मिलता है। इन खादों में कैल्शियम, बोरान, कॉपर, आयरन, जिंक, इस तरह की चीज़ें हैं। उम्मीद है किसान भाई इन मालूमात से फ़ायदा उठाएंगे और खाद को अपनी फसल में समझ सोच कर इस्तेमाल करेंगे कि उसका छट्टा करना है या उसे पानी में फ्लड करना है। खुश रहें और खुशियाँ बांटें।